यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे नारों की राजनीति। दोस्तों, चुनाव में हो या रैलियां हो या जनसभाएं हो, नारों का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और नारों से कहीं ना कहीं जोश और नारों से एक संदेश, चाहे कोई सभा हो, चाहे रैली हो या चुनाव हो, समय समय पर देखने को मिलता रहता है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश के अंदर जो एक तूफान देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है और बीजेपी की चिंताएं बढ़ाता है। मैंने इसलिए कहा मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ रहा है और यात्रा का जो रूट है वो डिजाइन किया गया है मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर में राहुल गांधी को पूजा करते हुए पहली बार इस तरह की छवि जो निकलकर बनकर हम सबके सामने आ रही है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, प्रश्न खड़े कर रही है सत्ता से। ऐसे में बीच बीच में जो नारों की राजनीति हो रही है, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का आरोप लगा हो यात्रा पर, और वहीं शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर एक तल्ख टिप्पणी और तंज कहीं ना कहीं जो टिप्पणियां की हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कितनी जायज है कितनी जायज नहीं है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी यात्रा को कटघरे में खड़ा करने के लिए, यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए, यहां तक कहना कि ये भारत तोड़ो यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य बड़ा साफ है, सबको साथ लेकर चलना, गंगा जमनी तहजीब को डेवलप करना, जो गंगा जमनी तहजीब जो एक खाई समाज के बीच में आई है उसको पाटना। वहीं यात्रा को बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता सबका साथ मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। भले ही यात्रा को अराजनीतिक कहा जा रहा है, लेकिन जो एक मैसेज जा रहा है, और अगर ऐसा मैसेज शायद कांग्रेस को पता होता कि इतना अपार जन समर्थन यात्रा को मिलेगा, तो शायद जो चुनावी राज्य थे, गुजरात था, हिमाचल था, यात्रा का रूट जरूर तय किया जाता। लेकिन शुरू में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यात्रा को इतना जन समर्थन मिलेगा, इस तरह से जनता का जुड़ाव देखने को मिलेगा। वहीं राहुल गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महाकालेश्वर दर्शन के बाद आप देखेंगे इंदौर में ही जय श्री राम के नारे, मोदी मोदी के नारे, लेकिन राहुल अब बहुत बदल चुके हैं। यात्रा को रोका गया और दोनों युवकों को बुलाया गया, लेकिन वो भाग गए, गायब हो गए। राहुल गांधी उनसे भी संवाद करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अब जो हम देख रहे हैं, यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तरह तरह से घेरने की कोशिश हो रही है, और अब तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलना पड़ रहा है। यात्रा के बारे में प्रश्न खड़े कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी। इसका मतलब अब तक के सारे सिपहसालार फेल हो चुके हैं यात्रा को घेरने पर, जो भी तीर चलाए गए उल्टे पड़े हैं। ऐसे में जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है और राहुल का कद बढ़ रहा है, जनता के बीच में जो कनेक्ट कर रही है कांग्रेस, इसके परिणाम चिंतित है बीजेपी। सकारात्मक परिणाम अगर इसके आते हैं तो बीजेपी के लिए 2024 में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। एक उदार हिंदुत्व का चेहरा, पूजा पाठ, दुशाला ओढ़े, पीला दुशाला ओढ़कर ओंकारेश्वर में पूजा, अब महाकालेश्वर में
महादेव के दर्शन, उज्जैन में सभा का प्लान है। हर वर्ग जुड़ रहा है यात्रा से। हिमाचल का चुनाव और गुजरात का चुनाव, हिमाचल में चुनाव हो चुका है, वहीं गुजरात में चुनाव होना है। बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है हिमाचल के चुनाव में जीत के प्रति। ऐसे में आदिवासियों को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, सबके साथ संवाद करना, सभाएं करना, यात्रा मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में, जबकि प्रश्न उठाए जा रहे थे कि ये यात्रा सिर्फ केरल तक ही समर्थित रहेगी और समर्थन मिलेगा, आगे उतना समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, महाराष्ट्र में और ज्यादा समर्थन था। उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में यात्रा जैसे ही आई है, यहां समर्थन और बढ़ा है। अब राहुल गांधी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ओंकारेश्वर की पूजा, नर्मदा की पूजा, अब मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना, साइकिल पर यात्रा करना, महिलाओं बच्चों को गले लगाना, क्रिकेट खेलना, बच्चों के साथ संवाद कायम करना, छवि निकल कर आ रही है, निखर कर आ रही है। और मैं बार बार कहता हूं, सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है। इस यात्रा से आदिवासियों को भी जोड़ा गया। आदिवासियों के जो प्रतीक हैं उनके सम्मान के साथ आदिवासियों से संवाद करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। वहीं इंदौर से उज्जैन के लिए निकल चुके हैं अब राहुल गांधी। अब उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए, एक तो यह था कि यात्रा से 4 पहिए के वाहन से जाएं, दूसरा यह है कि पैदल चलें। अब यह देखना होगा कि महाकालेश्वर में, उज्जैन की नगरी में कौन सा रूप देखने को मिलता है राहुल गांधी का। बड़ा बेसब्री से हम सबको इंतजार है। उसके बाद वहां सभा करेंगे और संबोधन में वो जो जमीनी मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, बहुत सारे मुद्दे जो संसद में नहीं उठ सके, किसी मंच पर नहीं उठे, मंच नहीं मिला यात्रा में, वो सारे मुद्दे शिद्दत के साथ उठाए जा रहे हैं और जनता जुड़ रही है, जनता जुड़ाव महसूस कर रही है। राहुल को अपने बीच देखकर जनता गदगद है। मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। ये सब 2024 के लिए चुनावी तैयारी है, यानी चुनाव के लिए 2024 के लिए एक जमीन तैयार हो रही है। जहां आरोप लगते थे कांग्रेस दिखती नहीं है, वहां 2024 के लिए अभी से, भले ये यात्रा अराजनैतिक है, राजनैतिक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी जमीन, उर्वरक भूमि कहीं ना कहीं बना रही है। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे, और अब देखिए 1314 किलोमीटर की यात्रा बाकी बची है। कश्मीर तक यात्रा जानी है, कन्याकुमारी से कश्मीर, पूरा भारत कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से जागरूक अवस्था में बड़ी पैनी नजर, उत्सुकता के साथ जुड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 में आसान नहीं है सफर, मेरा ऐसा मानना है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।